क्या आप एक चित्रकार हैं और पेंटिंग से पैसा कमाना चाहते हैं? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं, अपना गुजारा बहुत अच्छे से चला सकते हैं। मेरे लाइफ के अंदर मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे जब पैसे की ज़रूरत रहती थी तो मैं क्या करता था, एक्चुअल में मैं पैसे के पीछे मैं भागा नहीं, और पैसे की दौड़ में मैंने कभी भी दौड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे जो पाना था, मुझे अपना इनर सेटिस्फैक्शन पाना था। और पेंटिंग को मैं साधना के हिसाब से मैं उसमें आगे बढ़ना चाहता था। मैं आत्मिक समाधान, इनर सेटिस्फैक्शन पाना चाहता था, और वो आज मुझे मिला है और मैं सक्सेस हूँ। मैं जिस तरह की खोज में था तो उस तरह की खोज में मैं सक्सेस हूँ। लेकिन इस खोज तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे रास्तों में से मुझे गुजरना पड़ा। तो उसमें से कुछ कठिनाइयाँ भी आई। कैसा है कि पैसे की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। तो जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं क्या करता था कि मैं लाइव स्केचेस बनाता था। तो मैं किस तरह के लाइव स्केचेस बनाता, तो ये देखिए, ये जो है ये लाइव स्केच है। एक, ये दो, ये तीन, ये चार, पाँच, छः। तो इस तरह के मैं लाइव स्केचेस बनाता था जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत रहती थी। तो मैंने किस तरह से लाइव स्केचेस बनाना चालू किया था और किस तरह से मेरे रेट बढ़ते गए थे। तो मैंने क्या किया था कि फर्स्ट टाइम जब मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने एक, मेरे जेब में सिर्फ 80 रुपीज़ थे, और मैंने क्या किया कि एक ड्राइंग बुक खरीदा, एक पेंसिल, एक इरेजर और एक शार्पनर। तो उस वो उतना मैंने खरीद के मैं जो है मैं निकल गया रास्ते से। जाते जाते मैं एक पान ठेले पर गया और पान ठेले वाले से कहा कि भाई साहब, मैं आपका जैसा का वैसा स्केच बनाकर दे सकता हूँ। तो उसने कहा कि आप जैसा का वैसा मेरा स्केच बना सकते हैं? तो मैंने कहा हाँ, मैं बना सकता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, आप बना दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई साहब, कुछ पैसे लगेंगे तो आपको कुछ देना पड़ेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको पान खिला दूंगा। तो मैंने कहा नहीं, इतना पान खिलाने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो कहा कि नहीं, मैं पैसा तो नहीं दूंगा, आपको पान खिला दूंगा। मैंने कहा फिर नहीं हो सकता। तो बोले ठीक है। मैंने बोला कितना भी पैसा दिया तो चलेगा? तो बोले ठीक है, मैं 5 रुपये दूंगा। मैंने बोला ठीक है, चलेगा। शुरुआत थी। तो मैंने 5 रुपए में उसका जो है उसका स्केच बना दिया। अब क्या हुआ कि मैं जब स्केच बना रहा था तो वहाँ पे पब्लिक जमा होनी शुरू हो गई। तो फिर उसमें के लोग जो है वो भी मुझे कहने लगे कि आप अब हमारा भी स्केच बना दीजिए। तो मैंने उनको कहा कि अब 5 रुपए में नहीं बनेगा, अब 10-20 रुपए लगेंगे। तो 10 रुपए, फिर उसके बाद में 20 रुपए। तो इस तरह से जो है फिर क्या हुआ कि वो जिनका भी स्केच बनाया था तो वो लोग कहने लगे कि ठीक है, हमारा आप स्केच दीजिए। हाँ। तो मैंने कहा कि आप को मैं मैं क्या करता था कि वो जो स्केचेस है उसके झेरॉक्स निकाल लेता था, और झेरॉक्स रिडक्शन और एनलार्ज, इस तरह से उसके झेरॉक्स निकालता था। तो बहुत सारी 3-4 कॉपीज निकाल लेता था और उसको लेमिनेशन करके वो लोगों को देता था। तो उनको लोगों को वो बहुत पसंद आता था। तो उससे क्या होता था कि जो ओरिजिनल वर्क है वो मेरे पास रहता था। और मैं इस तरीके से जो है तो उनको जेरोक्स जो है वो लेमिनेट करके देता था। तो वो डार्क जेरोक्स आती थी तो वो लोग ज़्यादा उसको पसंद भी करते थे। और ओरिजिनल जो आर्ट वर्क है आपका तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, उतना लोग
अफोर्ड करते नहीं है, देते नहीं है, बहुत सारी जनरल पब्लिक नहीं देती है। तो इसलिए फिर मैं अपना ओरिजिनल वर्क जो है वो अपने पास रखता था। तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई साहब मैं अगले हफ्ते इसी दिन यहाँ पर आऊँगा, और उस दिन आपको जो है इसके जो है छोटे बड़े कॉपीज बना के लेके आऊँगा जो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो वो कहते थे कि ठीक है, आप अगले हफ्ते दीजिए। तो इतना जो है वो भरोसा कर लेते थे, पैसे तो पहले ही मिल जाते थे। फिर जो है फिर मैं जाकर फिर मैंने हर एरिया में, इस तरह से मैंने हर एरिया में अपना दिन बांट रखा था। तो मैं उस हर एरिया के अंदर वहाँ पर मैं कहता था कि ठीक है, इस दिन मैं यहाँ पे आता हूँ, तो आप लोग जो है आप लोग दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं कि इस दिन वो आर्टिस्ट आता है। तो फिर मैं हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, सेकंड हफ्ते में वहाँ पर गया, और जाने के बाद में मैंने इस तरह से, जैसे मैं जो स्केच बनाता था तो वो इस तरह का लाइव स्केच रहता था बड़े ड्राइंग शीट के ऊपर। हाँ, और फिर मैं उसका जो है उसका रिडक्शन जेरोक्स, जैसे ये जो है ये रिडक्शन जेरोक्स है। हाँ, और उससे भी छोटा रिडक्शन जेरोक्स। हाँ, तो ये जो है ये उससे भी छोटा है। हाँ, तो इस तरह से उसकी जो है उसकी कॉपीज बनाकर, तो उसकी ये देखिए और एक जेरोक्स, तो फिर उसके जो है छोटी बड़ी कॉपीज बनाकर उनको लेमिनेट करके तो उनके पास ले जाता था उनको। फिर उनको शुरुआत में जो है, शुरुआत में जैसे मुझे बाद में कहना पड़ा। हाँ, लेकिन फिर बाद में क्या होता था कि फिर मैं स्केच के पैसे जो है वो फिर धीरे धीरे मेरे रेट बढ़ते गए, 50 रुपये, 100 रुपये, फिर 200 रुपये, यहाँ तक मेरे रेट चले गए। फिर मैं क्या करता था कि उनको बोलता था कि मैं इस तरह से, फिर मेरे पास जो है मटेरियल अवेलेबल था, बाकी लोगों के स्केचेस जो थे और वो रिडक्शन और एनलार्ज, वो सब कुछ मैं लोगों को दिखाता था स्केच बनाने के बाद, स्केच के पैसे मिलने के बाद, और बोलता था कि इसका जो है इसका अलग से आपको इतनी कॉपीज बना के अगर चाहिए तो आपको अलग से इसका इतना इतना चार्ज लगेगा। हाँ, और थोड़ा रिजनेबल चार्ज था उसमें, तो लोग जो है वो देने के लिए तैयार हो जाते थे। जैसा 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, तो उसके अंदर जो है लेमिनेशन और सारी चीज़ें हो जाती थी। और फिर मैंने क्या किया कि हर एरिया में फिर क्या होता था कि जैसे जो पान टपरी वाला है तो उसको, पान ठेले वाला है तो उसके यहाँ जो है उसका ही स्केच बना के जो उसने बनवा के लिया है तो वो उसको बोलता था कि फ्रंट में लगा दो। तो वो जब फ्रंट में लगा था तो उसके यहाँ जितने भी कस्टमर आते थे तो उसमें से बहुत सारे बोलते थे कि ये तो यार बहुत अच्छा बना है और हमें भी बनवाने की इच्छा है, तो क्या करना चाहिए। तो वो उनको कहता था कि आप इस दिन, वो आर्टिस्ट आता है तो इस दिन आप आ जाइए। तो बहुत सारे लोग जो है उसको नंबर देते थे और कहते थे कि वो आर्टिस्ट आ जाए तो हमको कॉल कर देना, और इस तरह से जो है बहुत सारे लोग मेरे इंतज़ार में वहाँ पर रहते थे। अब फिर क्या होता था कि मैंने धीरे धीरे क्या किया कि कुछ फ्रेम्स, रेडीमेड फ्रेम्स लेके आया जिसके अंदर पीछे कुछ हुक्स जो है वो हुक्स खोल दो वो फ्रेम खुल जाती थी, और उसके अंदर जो है उसके अंदर मैं वो जो जेरॉक्स वाला स्केच का पेपर रहता था तो वो उसके अंदर लगा देता था। और इस तरह से, या फिर फ्रेम के अंदर बहुत बार ओरिजिनल वर्क भी देता था। हाँ, फिर उस तरह से जो है आगे मैंने मैनेज करके लोगों को समझाना चालू किया कि ये जो आर्ट वर्क है, ओरिजिनल वर्क के जो है वो थोड़े चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, और ये जो जेरॉक्स है ये आपको कम पैसे में पड़ेगा। तो जिनको कम पैसे में चाहिए तो वो तो जेरॉक्स ही ले लेते थे, और जिनको जो है, जिनको थोड़ा कला के बारे में जो ज़्यादा वो रखते हैं तो वो लोग जो है वो लोग ओरिजिनल वर्क भी, हाँ, तो उसमें भी मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाता था। फिर क्या हुआ कि मुझे लोग कहने लगे कि आप हमारे घर पर आइए, और घर पर आकर हमारे मम्मी पापा और हमारे बच्चे बीबी इनका भी स्केच बनवा के दीजिए।
तो मैं उनको कहता था कि भाई साहब मैं घर तो आ सकता हूँ, लेकिन घर पर आऊँगा तो उसका डबल चार्ज लगेगा। और फिर थोड़ा आनाकानी करके या ऐसा तो लोग एग्री हो जाते थे। धीरे धीरे नाम बढ़ रहा था, फेमस पब्लिसिटी हो रही थी, तो फिर लोग एग्री हो जाते थे। और फिर मैं एडवांस ले लेता था, कहता था कि अगर मेरा चक्कर फालतू गया, आप लोग घर पर नहीं रहे या फिर आपने नहीं बनवा के लिया, तो मेरा चक्कर फालतू होगा, इसलिए विदाउट एडवांस मैं बुकिंग नहीं लेता था। और ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर जो है, और बहुत से लोग, जैसा उसमें की एक टिप्स आपको बताऊँ, बहुत से लोग कहते थे कि भाई साहब समझो अब 200 रुपये मेरा रेट है, तो कोई कहता था कि आप 100 रुपये में बना दीजिए, 150 रुपये में बना दीजिए। और अगर मुझे बनवा के देना है, मेरे पास अभी क्लाइंट नहीं है और बनवा के देना है, तो क्लाइंट जमा करने के लिए समझो पहला जो पहला जो स्केच है, तो वो अगर, तो फिर मैं एडजस्टमेंट कर लेता था, तो उनसे कहता था कि आप मुझे पहले पैसे दे दीजिए, क्योंकि बाद में जो है, बाद में आप बनाने के बाद में लोग जमा हो जाएंगे और उनके सामने आप कम पैसे देंगे तो वो भी मुझे कम पैसे देंगे।